प्रेम में दो पल जीले पगले, जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसाले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी हे गंधर्व राजकुमारी, मैं जन्म जन्मांतर से लौटा हुआ हूं। क्या आप मुझे पहचान रही हैं? भगवान कपिंजल, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, किंतु मेरे प्रति ऐसी संभावना उचित ही है, क्योंकि मैं अपने स्वामी पुंडरीक के स्वर्गगामी हो जाने के बाद भी जी रही हूँ। महात्मन, कृपया बताइए, स्वामी को हुआ क्या था? वो है कहाँ? और आप उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चले आए? ओ मेरे प्रिय शुकनास, इस संकट का कोई हल ढूंढो। राजन, हम अतिशीघ्र ही एक छोटे से दल के साथ वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां कुमार गए हैं। हाँ। यहां राज्य संचालन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप जैसा उचित समझें। आपके अतिरिक्त और कौन है जो हमें इस प्रकार सांत्वना दे सके? जाओ।
मानव जीवन अति दुर्लभ है। ये उन्हीं को मिलता है जो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। हाँ? ओह, प्रिय बंधु, आपके भाग्य के द्वार अति शीघ्र खुलने वाले हैं। वो देखिए आपके मित्र कपिंजल आ रहे हैं। वो देखिए। मित्र कपिंजल, 2 जन्मों के बाद तुम्हें आज देखकर क्या वेग से दौड़कर गाढ़ आलिंगन का सुख प्राप्त कर सकूंगा? ओ मित्र, मित्रता के लिए तुमने कितने बलिदान दिए हैं। मैं अधम, तुम्हारा कभी भी ध्यान नहीं दिया। तुम वास्तव में एक सच्चे मित्र हो और मैं एक शत्रु। देखो, तुम्हारा स्वागत करने में भी मैं असमर्थ हूँ। बीता सो बीत गया मित्र, बीता सो बीत गया। किंतु मित्र, तुम्हें इस आश्रम से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसी चेतावनी पिता श्वेतकेतु ने दी है। मैं अभी तुम्हारे लिए की जा रही प्रायश्चित यज्ञ आयश्कर क्रिया में भाग लेने के लिए पिता श्वेतकेतु के पास जा रहा हूं। तुम तो सब कुछ जानते हो मित्र, मैं और क्या कहूं। अपना ध्यान रखना मित्र, इस आश्रम से बाहर ना जाना। मित्र कपिंजल, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मित्र चंद्रापीड़ कहाँ और कैसे हैं। उन्होंने मेरे लिए अपने प्राण भी त्याग दिए और मैं ज्ञात होने पर भी बिना उन्हें देखे दुखी क्यों हूँ? बस मैं ये गया और वो आया। ओह, मेरे पंख अभी नए हैं। मुझे उड़ने का अभ्यास भी नहीं है। प्यास से मेरे चोंच भी सूख रही है। मेरे पंख शिथिल हो रहे हैं। मैं क्या करूं? आहा, सुंदर, अति सुंदर। मैं कमल के स्वादिष्ट बीज तो खा लूं तथा कमलनाल से कसेला पानी तो पी लूं, जिससे पुनः प्यास ही न लगे। ओह, ओह, अब कौन है महाशय और मुझे क्यों पकड़ लिया है? मैं चांडाल हूँ। मैंने मांस लोभ अथवा कौतुकवश तुम्हें नहीं पकड़ा है। मेरे मालिक शबरालय के प्रमुख यहीं मातंगों द्वारा सुरक्षित भूमि में रुके हुए हैं। उनकी पुत्री कौतुकजनक यौवन में है। किसी दुरात्मा ने उससे आपकी चर्चा कर दी है। मैं उसी के लिए आपको ले जा रहा हूं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब मैं आपको यहां छोड़ नहीं सकता। हाँ। कैसी विडंबना है। जगत पूजनी लक्ष्मी मेरी माता, जगत प्रसिद्ध श्वेतकेतु मेरे पिता, और मैं अब शबरालय के चंडालों के कवलों पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उनके बालकों का खिलौना बनूंगा। छी! हे भद्र पुरुष, इस लोक में जब कोई दूसरा नहीं देख रहा हो तब मुझे छोड़ देने में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कृपया मुझे मुक्त कर दे। हे मोहांध, शुभाशुभ कर्म के साक्षी 5 लोकपाल तुम्हारी आत्मा में ही अवस्थित हैं। इसलिए मैं तुम्हारी बात मानने में असमर्थ हूं। ओह, कितना कीचड़ युक्त, नरक के समान है ये स्थान। यहाँ तो मैं एक पल भी सांस नहीं ले सकता।
झोपड़ों के आंगन उधेड़े गए पशुओं के मांस से भरे हैं। मांस ही इनका भोजन, शिकार ही इनकी जीविका, चर्बी ही इनका तेल, चर्म ही इनके शयन, कुत्ते ही इनके परिवार, स्त्री भोग और मदिरा पान ही इनके पुरुषार्थ, रुधिर ही इनकी देव पूजा के साधन और पशु बलि ही इनकी धर्म क्रिया है। देवी, यही है वो सुख जिसे आपने मंगाया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुत्र, अब तो पकड़े गए ना? अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। भूख प्यास से पीड़ित पशु पक्षियों की चित्त प्रवृत्तियां विचार शून्य हो जाती हैं। खा लो पुत्र, खा लो। तुम पक्षी योनि में हो। यहाँ का कुछ खा पी लेने से तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए फल और दूध ही मंगाया है। खा लो पुत्र। कहाँ है मेरा पुत्र? चंद्रा, चंद्रा, चंद्रा। देवी, धीरज। देवी, हम भाग्यशाली हैं जो देवता स्वरूप चंद्रपीड़ के माता पिता हैं। इनके लिए रोना व्यर्थ है। इस गंधर्व कन्या को देखो, जिसके प्रयास से हम अपने पुत्र के पुनर्जीवन प्राप्ति का उत्सव मनाएंगे। देवी, इस पुण्य कन्या को संभालो। विलासवती, इसे संभालो। धीरज धरो बेटी, धीरज धरो। तुम्हारे बिना कौन मेरे पुत्र के शरीर की रक्षा करता? तुम्हारे कारण ही हम अपने पुत्र का पुनः मुख देख सके। कादम्बरी, देखो तो तुम्हारी प्रिय सासू जी हम पर कितना स्नेह और ममता बरसा रही हैं। उठो राजकुमारी जी, उठो। इन आदरणीय माता का स्वागत करो। बेटी, चिरकाल तक सौभाग्यवती रहो। पुत्री, पुत्री कादम्बरी,
आज तुम्हारे कारण ही हम अपने पुत्र के मुख दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। सौभाग्यवती रहो पुत्री। चलो विलासवती, चलो चलते हैं। राजन, इस चांडाल कन्या ने मुझे पिंजरे में ही रोक के रखा। दूसरे दिन मैंने देखा तो पिंजरा सोने का हो गया था और संपूर्ण छबरालय स्वर्ग के रूप में परिवर्तित हो गया था। कितनी आश्चर्यजनक है तुम्हारी कथा। द्वारपाल, चंडालिका को राज दरबार में बुलाओ। इस शुक और चांडाल कन्या में अवश्य ही कोई संबंध होगा। हे चांडाल कन्या, तुम्हारा इस शुक से क्या नाता है? हे भुवनभूषण, रोहिणी पते, तारा रमण, कादंबरी की आंखों को आनंदित करने वाले चंद्र, आपने इस दुष्ट का और अपना सारा पूर्व जन्म वृत्तांत सुना ही है। मैं इस दुष्ट की माता देवी लक्ष्मी हूं। इसे महर्षि जाबाली के आश्रम में जब मुनि श्वेतकेतु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो मुझसे कहा कि सभी अविवेकी जन बिना अनुताप के अपनी चाल नहीं छोड़ सकते। हो सकता है हमारा पुत्र शुक से भी नीच योनि में चला जाए। अतः इसे सीख देने के लिए मैंने इसे पकड़ लिया। अब मुनि श्वेतकेतु की आयुष्का क्रिया समाप्त हो गई है। राजन, आप देवचंद्र हैं। अब शाप समाप्त होने का समय है। शाप समाप्त होने के साथ ही आप दोनों को सुख प्राप्त होगा। इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूं। लोक संपर्क से बचने के लिए मैंने चांडाल कन्या का रूप धारण किया। अब आप दोनों जन्म, जरा, व्याधि से पूर्ण देहों को छोड़कर अपने प्रियजन के मिलन से सुख प्राप्त करो। हे मेरे वैशम पायनाख्य, पुंडरीक नाम वाले मित्र,
हम दोनों का शाप एक ही समय में आके समाप्त हो रहा है। मित्र, अब मैं वैशंपायन का रूप नहीं पाना चाहता, क्योंकि यदि मैं पुंडरीक नहीं बनूंगा तो मेरी प्रियतमा महाश्वेता मुझे स्वीकार नहीं करेगी। और मैं भी शूद्रक रूप में वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं शूद्रक के रूप में वहां गया तो कादम्बरी भी नहीं पहचानेगी। अतः चंद्रपीड़ के शरीर में ही जाना होगा, जो कादम्बरी के पास है। चलो मित्र, अपनी अपनी प्रियतमाओं को पाकर भी हम मित्र बने रहेंगे। हाँ मित्र, पवित्र प्रेम तो अग्नि के समान है। इसका अनुभव मैंने महाश्वेता द्वारा प्राप्त कर लिया है। हाँ, मैं समझ सकता हूं मित्र। इस भौतिक जगत में भावनाएं अनेक प्रकार के अद्भुत नाट्य प्रस्तुत करती रहती हैं। चलो अविलंब इस जीवन को त्याग कर उस जीवन को प्राप्त करें। चलो मित्र वैशंपायन, चलो। ॐ सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। ॐ अग्नये स्वाहा। प्रणाम देवी। श्वेतकेतु, मैं तुम्हारे यज्ञ कर्म से प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा पुत्र पुंडरीक सर्वथा स्वस्थ और दीर्घायु रहेगा। तथास्तु। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे प्राणेश्वर जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। मेरे प्राणेश्वर जीवित हो गए। मेरे स्वामी, मेरे प्राणेश्वर जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। मेरे प्रियतम जीवित हो गए। मेरे प्राणेश्वर जीवित हो गए। मेरे प्राणेश्वर जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। मेरे स्वामी जीवित हो गए। स्वामी, तुम्हारी तप और सेवा ने मुझे पुनर्जीवन दिया है। तुम अमृत से उत्पन्न होने वाली अप्सराओं के वंश से उत्पन्न हुई हो। क्या तुम्हें मेरी बात का स्मरण नहीं? ये चंद्र तेजोमय शरीर स्वतः अविनाशी है, विशेषकर कादम्बरी के स्पर्श से बिल्कुल सुरक्षित।
वो देख पुंडरीक। आओ महाश्वेते। प्रिय, मैं चंद्रलोक से एकमात्र तुम्हारे लिए ही आया हूं, तुम्हें देखने और तुम्हें ही पाने। आओ प्रिय, आओ। स्वामी, अब मेरी सेवा समाप्त हुई। सखे पुंडरीक, यद्यपि पूर्व जन्म के संबंध में तुम मेरे जमाता लगते हो, किंतु बाद के जन्म में संचित मित्र स्नेह के अनुसार ही मुझसे व्यवहार करना। चलो इस भौतिक जगत में जीवन निर्वाह करते हैं, तदुपरांत हम अपने चंद्रलोक में चले जाएंगे। हाँ सखे। पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसा ले प्रेम ही पा